तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप सब लोग समय कैसे बताएंगे अंग्रेजी में, उसको जानेंगे कैसे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं। जिसे गुड मॉर्निंग करने का समय होता है सुबह से लेकर के दिन के 12 बजे तक के समय को, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और जैसे अब मान लेते हैं कि हम किसी से सुबह में 5 बजे 4 बजे मिलते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अगर वही मिलने के बाद 2-4 घंटे रह लेते हैं, उसके बाद हम जाते समय का जो बात करने का जो हमारा बोलचाल की भाषा में, तो अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे मिलने के बाद नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम इसे बोलते हैं। जब हम शाम की बात करें, जैसे 12 बजे के लेकर के और शाम के 5 बजे, जब भी हम एक दूसरे से मिलते समय मिले तो बात करते हैं, गुड आफ्टरनून के रूप में हम अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून का जो मतलब होता है, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, कहने का मतलब ये होता है मेरा कि हम एक दूसरे को प्रणाम ही करते हैं। बस इंग्लिश में ये होता है कि समय के हिसाब से हम अभिवादन करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे इसको। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि दोपहर के 5 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच जब भी हम एक दूसरे से मिलेंगे, गुड आफ्टरनून का ही समय रहेगा। अब उसी दौरान यदि हम किसी दूसरे से मिल करके फिर एक दूसरे के लिए अलग होते हैं, मिलकर के दूर जाते हैं, तो उन बातों को हम रखते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। शाम के 5 बजे के बाद रात के 11 बजे तक भी यदि हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने के दौरान जो आप अभिवादन करेंगे, उसका अभिवादन करने का समय जो अंग्रेजी में जो शब्द होगा वो गुड इवनिंग होगा, और गुड इवनिंग शब्द का ही प्रयोग करके हम अभिवादन करेंगे। उसका भी मतलब होता है नमस्कार, प्रणाम, वालेकुम सलाम, यही शब्द होता है। लेकिन जब रात में आप एक दूसरे से मिल करके जाएंगे, अलग होंगे, उस समय जो कहना होता है वो होता है गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब ये होता है कि शुभ रात्रि, अर्थात अब हम सोने जा रहे हैं, बाकी का समय आपकी रात्रि शुभ हो, तो ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे और इसको अपने व्यवहार में भी लाएंगे। अब आइए हम आपको यहाँ बोर्ड पे मैं सिखाऊं कि इंग्लिश में हम समय कैसे बताएंगे। तो देखिए, यह मैं एक ड्रा करता हूँ एक घड़ी यहाँ मैं बना रहा हूँ आपको सामने, आपको समझाने के लिए। ये घड़ी हो गई आपकी। घड़ी के हम 4 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिए हम। यहाँ पे इसको 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हम 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, यहाँ पे हम 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे और यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ध्यान से समझते हुए चले जाइएगा कि मैं आपको कैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देने की। अगर कोई घंटा बजता है, जैसे अभी कहा जाए कि सीधे 10 बजा यहाँ पे, अगर यहाँ 10 बजा, 10 o'clock, यानी कि 10 बजे, आप इसे कहेंगे 10 बजे, सीधे 10 o'clock होगा। 10 o'clock तो यहाँ पे हो गया, 10 बज करके यहाँ 15 मिनट हो गया। अब 10 बज करके 15 मिनट यहाँ पे हो गया। इस बात को समझिएगा। देखिए, पूरे को हम ओ क्लॉक कहेंगे और इसके आधे को हाफ बोलेंगे। पूरे को ओ क्लॉक बोल दिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ। पूरे को हम ओ क्लॉक बोलेंगे, इसके आधे को हाफ बोलेंगे, और इसके जो इसका चौथा हिस्सा होगा, इसका हम क्वार्टर बोलेंगे, इंग्लिश में क्वार्टर बोलेंगे। अब समझने की बात क्या है कि 10 बजा तो हम बोल दिए 10 o'clock, 10:15। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखने की हो जाती है, देखिए 10 बजा यहाँ पे, 10 यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ घड़ी बना दिया, यहाँ पे ये हो गया 10 बजा और यहाँ पे आपके मिनट की सुई हुई। तो जैसे ये 10 बजा ना, 10 o'clock कहेंगे, और 10 बज करके अगर 15 मिनट, ये घड़ी की सुई यहाँ पे बड़ी वाली आ गई और ये छोटी सुई इधर से हो गई। तो अब देखिए, जो समझने की बात है, आपको ये समझना है कि 10:15, तो 15 मिनट आपका ज्यादा हो रहा है। 15 मिनट ज्यादा हो गया, कोई भी जब ज्यादा होता है तो उसको पास्ट में हम काउंट करते हैं। तो ठीक है, 10:15, तो इसको हम बोलेंगे
उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 15 past 10। क्या बोलेंगे इसको? 15 past 10, या इसको कहेंगे हम लोग क्वार्टर पास्ट। इसी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्वार्टर पास्ट 10। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोग को? समझ पा रहे हैं ना? तो क्या बोलेंगे इसको? क्वार्टर पास्ट 10, अर्थात कि 10:15। तो जो अगर यहाँ पे 10:30 हो रहा है, देखिए यहाँ 10:30 हो, 10 का मतलब कि आधा, सीधे आधा हो गया। आधा में इंग्लिश में मैंने आपको समझाया हाफ हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 10। हाफ पास्ट का मतलब क्या? हाफ पास्ट, अर्थात आधा बीत गया है, आधा बीत गया। नहीं तो आप इसको ऐसे बोलते हैं 30 past 10। 30 पास्ट का मतलब यह हुआ कि बज करके अधिक हो गया है। 30 पास्ट का मतलब क्यों? बज करके अधिक हो गया है। तो ये 30 मिनट जो है 10 बज करके अधिक हो गया। अब आइए यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, जैसे ये तो हमारा हो गया 10:30। यदि यहाँ आपको कहा जाए कि अब 10:30 हो गया, पहले हम क्वार्टर समझ लेते हैं, फिर आगे की बात में बताने वाला हूँ। जैसे 10 बजकर, अगर ये आपकी घड़ी की सुई आपको मान लीजिए कि 10:35 हो गया, 10:35 हो गया, और आपको पता है कि जब हाफ होता है, जैसे 60 हो गया, 60 का हाफ हमारा 30 हो गया, तो इसको हाफ बोलेंगे। तो यहाँ तो हमारा 35 हो गया। 35, इसको समझिएगा ध्यान से, हम इंग्लिश में बोलेंगे इसे। तो 35 हो गया, तो 11 बजने में 25 मिनट कम है, इसको बोलेंगे 11 बजने में 25 मिनट। तो कम के लिए हम 2 का प्रयोग करते हैं, ऐसे इसको बोलेंगे। देखिए, दो तरीके से मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। 25 मिनट कम है ना, 25 to 11। क्या बोलेंगे? 25 to 11, अर्थात 25 मिनट कम है 11 बजने में। अगर मान लीजिए कि यही आपका हो गया 10:40, 10:40 हो गया, तो 10:40 तो कितना मिनट कम हो रहा है? 20 मिनट हो रहा है। क्या बोलेंगे? 20 to 11। आप लोग मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अगर यहाँ पे 10:40 हो गया, यही समय आपका 10:45 हो गया, तो क्या बोलेंगे? 10:45 हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या? 15 मिनट कम है, तो क्वार्टर टू 11। क्या बोलेंगे? क्वार्टर टू 11, और नहीं तो इसको बोलेंगे 15 to 11। क्या बोलेंगे? 15 to 11। महत्वपूर्ण बात हम लोग को यह सीखने की है, अगर समय कम की बात हो, अगर 2 करेंगे, ज्यादा की बात हो जाएगी, तो हम पास्ट करेंगे। जैसे आप अपने से समझ के बताइएगा, अगर मैं आपको समय यहाँ लिख रहा हूं 8:40। 8:40 में क्या बोलेंगे? बोल के बताइए आप लोग। क्या बोले? 9 to 20, नहीं 9 to 9, बल्कि जो कम है उसको पहले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 20 to 9, अर्थात 20 मिनट कम है 9 बजने के। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मान लो कि इसी को हम कहेंगे, इसी को कहा जाए कि 8:10, तो 8:10 इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 8:10 में क्या बोलेंगे? 10 past 8, अर्थात 10 मिनट क्या हो चुका है हमारा? ज्यादा हो चुका है, 10 past 8। अगर हमारा 8:20 हो गया, 8:20 हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 past 8। अगर यही 20 मिनट कम है, 20 मिनट कम है, तो क्या बोलेंगे? 20 to 9। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे, अब इसका हम प्रयोग करेंगे, और समय जब भी आप बताएंगे तो आप इस तरह से बताइए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग ये बताइए। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 12 बजने में 15 मिनट कम है, इंग्लिश में बोल के बताइए। 12 बजने में 15 मिनट क्या कम है? कैसे बोलेंगे? 15 to 12। 12 बजने में 15 मिनट कम है, क्या बोलेंगे? 15 to 12, या क्वार्टर टू 12। क्वार्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि चौथा हिस्सा हो जाता है। इसी बात को कहेंगे 12:15। 12 क्या बोलेंगे? 12:15 तो 15 past 12, या क्वार्टर पास्ट 12। 12:30 को क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 12। 1 बजने में 15 मिनट कम है, तो 15 to 1।
या Q1। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अब आज के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपका जो सुझाव होता है, सलाह होता है, और आपको बताइए कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो उस पर वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।